तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और सिंपल से ऑरेंज डिज़र्ट की रेसिपी। वैसे तो इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और ये डिज़र्ट आपकी दावतों को, आपकी पार्टीज़ को चार चांद लगा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज डिज़र्ट। क्योंकि ऑरेंजेस का सीज़न है तो क्यों ना ऑरेंज से फ़ायदा उठाएं और एक डिफरेंट सा, बहुत ही मज़ेदार सा और कुछ चॉकलेट वनीला से हट के एक मुख्तलिफ सा डिज़र्ट बनाएं। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज जेली बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप गर्म पानी के अंदर ऑरेंज जेली ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जेली अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि इस डिज़र्ट में कम से कम 4 से 5 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप जेली बनाने का ही है। हमने जेली को अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है और सबसे पहले जेली बना के ठंडा होने रख देनी है, ताकि जब तक हम बाकी के स्टेप्स बना के डिज़र्ट को तैयार करते हैं जेली अच्छे से सेट हो चुकी हो। तो अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आऊँगी और उसके बाद रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने। जब तक कि जेली तैयार हो रही है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे चाहिए फ्रेश ऑरेंज का जूस। तो यहाँ मैंने 4 ऑरेंज ले लिए हैं। वैसे मुझे 2 से ढाई ऑरेंज के अंदर ही जितना जूस चाहिए था वो मिल गया था। तो जो भी आपके पास जूस निकालने के लिए सहूलत मौजूद है आप उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिट्रस प्लस का इस्तेमाल करते हुए जूस निकाल लूँगी। मुझे चाहिए 1 प्याली ऑरेंज जूस। तो मैंने 1 प्याली ऑरेंज जूस इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर तो आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां फ्रेश ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं तो फिर आप टेट्रा पैक ऑरेंज जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ऑरेंज जूस से ये डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जूस को यहाँ देखें मैं अब छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पल्प होता है, साथ ही थोड़ी सी कुछ गुठलियाँ आ चुकी हैं। तो छानने से ये एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रूटीन में मैं आपके साथ बहुत सारे डिज़र्ट शेयर करती रहती हूँ जिसमें वनीला और चॉकलेट फ्लेवर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉमनली वही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इस रेसिपी को आप सबने ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो जूस निकाल के अभी रखूँगी एक साइड पर और अब चलते हैं एक दूसरे स्टेप की तरफ। तो एक सॉस पैन में मैंने ले लिया है 3 कप के करीब दूध। इसमें शामिल करूँगी मैं 1/4 कप के करीब चीनी। अगर आप चाहें तो चीनी थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं कस्टर्ड बनाऊंगी नहीं, बल्कि होममेड तरीके से इस रेसिपी को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही और ऑरेंज कस्टर्ड क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो अब हम लोकल तरीके से कस्टर्ड को तैयार करेंगे। मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1/4 कप और उसे अच्छे से छान के मैंने दूध के अंदर ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर और इसको करेंगे कुक इतना कि जब इसमें थोड़ी सी बबल्स बनने लगे और ये थिक होना शुरू हो जाए। अब क्योंकि मार्केट में ऑरेंज कस्टर्ड अवेलेबल नहीं होता तो हम इसी तरीके से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस मौजूद है तो कुछ ड्रॉप्स इसी स्टेज पे आप ऑरेंज एसेंस के ऐड कर दीजिए, तो आपका जो कस्टर्ड का मिक्सचर बन रहा है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें अब मैंने इसको इतना अच्छे से कुक कर लिया है कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है और जैसे ही इसमें बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, यानी कि थोड़ा सा अच्छी कंसिस्टेंसी पे आना शुरू होगा, तो हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखें ये अच्छे से अब थिक हो चुका है, जितनी कंसिस्टेंसी इसकी मुझे चाहिए थी। तो एक बार ये अच्छे से गर्म में भी मिक्स कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे और ये बिल्कुल से सिल्की और स्मूथ ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ जो ऑरेंज जूस निकाला था उसको एक बार फिर छान लेंगे, ताकि अगर जो पल्प इसमें रह गया हो तो वो भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो सके। अब यहाँ देखें मैंने इसको छान लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही किसी डिज़र्ट में ऐड नहीं कर सकती। और यहाँ पर एक बात और बताती चली हूँ कि कस्टर्ड वाले मिक्सचर में डायरेक्टली आपने ऑरेंज जूस ऐड नहीं करना, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है। तो फिर क्या होगा कि जिस तरीके से लेमन ऐड करके दूध फट जाता है ना, उसी तरीके से आप अगर कस्टर्ड वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे तो ये फट जाएगा। अब यहाँ पर मैंने शामिल करी है इसके अंदर चीनी 1/4 कप, क्योंकि ऑरेंज जूस थोड़ा सा तुर्श होता है तो इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर चीनी ऐड करना
ज़रूरी थी। साथ ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और चुटकी भर इसको परफेक्ट कलर देने के लिए मैंने ऐड किया है जर्दा रंग। क्योंकि ये ऑरेंज जूस है लेकिन इस वक्त ये थोड़ा सा येलोइश टोन पे था, तो डिज़र्ट के टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि डिज़र्ट खूबसूरत भी हो। तो लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करके चूल्हे पे 1 से 2 मिनट पका लिया। अब ये देखें अच्छे से थिक हो चुकी है। तो बस यहाँ पर जो हमें ऑरेंज जूस की प्यूरी बनानी थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब इसको निकाल लूँगी मैं एक बाउल के अंदर और इसको भी करेंगे हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा। सभी चीज़ों को डिज़र्ट में ठंडा करके ऐड करेंगे ताकि जो लेयरिंग हमें करनी है वो परफेक्ट हो सके। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका पहला पार्ट ये है कि आपने कोई भी ऐसी डिश या ट्रे लेनी है और उसको ऑयल से या घी की मदद से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। हमने यहाँ प्रलीन बना के तैयार करनी है। उसके लिए मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे बिल्कुल से लो मीडियम हीट के ऊपर कैरामलाइज़ कर लेंगे। ये जो कैरामलाइज़ हमने करना है ये बहुत ज़्यादा चीनी को डार्क नहीं करना, बस जैसे ही ये हल्का सा कलर पकड़ने लगे तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपने फेवरेट पीनट्स। अगर आप पीनट्स पसंद नहीं करते तो उसकी जगह यहाँ एलमंड्स का भी आप एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने सॉल्टेड पीनट्स इसके अंदर ऐड की हैं जो कि ऑलरेडी रोस्टेड थी। तो रोस्टेड पीनट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो रोस्ट अलहदा से कर लें। मैंने जो इस्तेमाल की थी वो ऑलरेडी पैकेट में सॉल्टेड और रोस्टेड ही थी। तो ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल मेल्ट हो रहा है और इसके अंदर जो बचा कुचा दाना है वो भी ख़त्म होने वाला है। इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर पीनट्स ऐड कर दी। पीनट्स ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, राइट अवे ही आपने गैस का स्टोव बंद कर देना है। एक अच्छा सा बस मिक्स करना है और उसके बाद जो ग्रीस की हुई ट्रे थी उसके ऊपर आपने फ़ौरन से ये सारा निकाल देना है। ये मिनटों में सेट होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये चिपकता है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बस आपने जल्दी जल्दी से इसको निकाल देना है और थोड़ा सा स्पैचुला से फैला के सेट कर देना है, क्योंकि ये इसी स्टेज पे जमना शुरू हो जाता है। तो वंस ये जम जाएगा तो ये क्रंच बन के तैयार हो जाएगा, जिसका कॉम्बिनेशन इस डिज़र्ट में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए जी, बहुत सारी लेयर्स अपने मज़ेदार से डिज़र्ट के लिए तैयार कर ली, लेकिन अगर उसमें फ़्रेश क्रीम को हम ना ऐड करें व्हिप करके तो फिर ऐसे डिज़र्ट में कहाँ मज़ा आता है। तो थोड़ी सी ले ली थी क्रीम, तकरीबन 1/4 कप, और अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसको मैंने इतना व्हिप कर लिया है कि ये अच्छी साइज़ में स्टेबल हो चुकी है, डबल हो चुकी है। ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम थी और ये जो डिज़र्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें इस वक्त तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल ऑरेंज कस्टर्ड ट्राइफल के दीवाने हैं तो बिना किसी और चीज़ के ये आपको कस्टर्ड ट्राइफल का इतना बेहतरीन टेस्ट देगा और इतना ज़बरदस्त ये कोल्ड डिज़र्ट बन के तैयार होगा कि इंशाल्लाह आपको और आपके मेहमानों को ये बहुत ही पसंद आएगा। देखिए यहाँ हमने क्रीम भी व्हिप कर ली, प्रलीन को मैंने क्रंच कर चुकी हूँ छोटे पीसेस में, और अब बारी आती है फाइनली डिश को असेंबल करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ ऑरेंज कस्टर्ड बना के रखा था मैं उसको नीचे बेस में लगाऊंगी और इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। उसके बाद अब आती है सेकंड लेयर की बारी। कस्टर्ड के ऊपर डायरेक्टली मैं इस तरीके से क्रीम पोर नहीं कर सकती क्योंकि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। डिज़र्ट को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ मैरी बिस्किट्स का, लेकिन मैरी बिस्किट्स को हमने ऐसे ही ऐड नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो दूध में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद हमने नेक्स्ट लेयर लगानी है मैरी बिस्किट्स की। उसके बाद आ जाएगी ऑरेंज प्यूरी जो हमने बना के रखी थी और उसको भी अच्छे तरीके से सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ ये जो लेयर बाय लेयर स्टेप्स बन रहे हैं ना, जब ये सारी लेयर्स के बाइट आप इकट्ठे मुंह में लेंगे ना तो यकीन करें आप इस डिज़र्ट के फ़ैन हो जाएंगे। और इस सीज़न में अगर आपने ये डिज़र्ट ट्राई नहीं किया तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये मज़ेदार सा डिज़र्ट आपने किसी कीमत पे मिस नहीं करना, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था ताकि मैं आसानी के साथ उसको सब तरफ लगा सकूं। तो जो अब नेक्स्ट थर्ड लेयर हमने लगाई है वो लगेगी जी व्हिपिंग क्रीम की। इसी दौरान मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सिद्रा वकार रेसिपीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आपको मिलती हैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। चलिए जी, व्हिपिंग क्रीम के ऊपर दोबारा से हमने मैरी बिस्किट्स को दूध में डिप करके अच्छे तरीके से एक लेयर उसकी लगा दी और उसके बाद जो कस्टर्ड बचा हुआ था उसको हमने दोबारा से फाइनल लेयर के तौर पे ऊपर इस तरीके से ऐड कर दिया। लेकिन
यहाँ तक तो हमने डिज़र्ट तैयार कर लिया। अब बारी आती है डेकोरेशन की और साथ ही साथ इसकी टॉप लेयर की। तो जो जेली बना के और सेट करके रखी थी उसको इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में अब मैं कट कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले बनाने का फ़ायदा यही हुआ कि इस स्टेज पे जेली बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो यहाँ आप देखें इस तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने बहुत ही पतली पतली सी लेयर लगानी है डिज़र्ट में। तो सबसे पहली लेयर मैं लगाऊंगी विपिंग क्रीम की और इस तरीके से मैंने क्रीम को एक लेयर में सेट कर दिया। अगली जो लेयर है वो लगेगी जेली की। तो इस तरीके से मैंने जेली को लगा दिया है और थर्ड लेयर मैं लगाऊंगी क्रंच प्रलीन की। इस तरीके से ये डिज़र्ट बहुत सारे जायकों को साथ लेके एक नई और मुनफरिद डिश में तैयार होगा और इसका जो जायका है वो 4-5 जायकों को मिला के एक बेहतरीन सी रेसिपी बनकर आपके सामने आई है। तो रेसिपी को आप सभी लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको इतनी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। रूटीन में क्या होता है कि हम हमेशा कस्टर्ड ट्राइफल या चॉकलेट के डिज़र्ट्स या फिर वनीला के डिज़र्ट्स बना रहे होते हैं। कभी कभी कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए ताकि आपके टेस्ट बड्स को कुछ मुख्तलिफ मिले। बचा हुआ जो क्रंच था वो इस तरीके से मैंने साइडों में लगा दिया और यहाँ देखें माशाल्लाह से सुपर डुपर लेयरी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ऑरेंज डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है जिसमें एक डिज़र्ट्स में मल्टीपल जायके हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।